सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई पाठशाला। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 20 सामाजिक विज्ञान की। और बच्चों आपकी लोकतांत्रिक राजनीति की बुक में से दी गई है। और बच्चों आज जो हमारी वर्कशीट का टॉपिक है वो भी लोकतंत्र है। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। अब बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र क्यों जरूरी है। विविधता से अर्थ है बच्चों की हमारे देश में अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे देश में लोकतंत्र होना क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चों हमें ये जो विविधता फैली हुई है इसको एकजुट करना है, सबको एकता में लाना है ताकि मिलके हम अपनी कठिनाइयों को दूर कर सके। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, आंसर आप जल्दी से नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपके अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं। तो अब हमें बताना है कि लोकतंत्र जो शासन होता है उसमें क्या क्या कमियां होती है। तो पहले जो भ्रष्टाचार का भंडार होता है, यानी कि जो नेता लोग होते हैं बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। विविधता होने के कारण असमानता आती है, जैसे कि हमें ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में पता नहीं होता, लोगों को एक्चुअली में उनके धर्म को लेके या फिर उनकी कास्ट को लेके वहां पर जो भी वोटिंग का प्रोसेस होता है ना, वहां पर उनके साथ असमानता होती है। और तीसरा है बच्चों, निर्णय में देरी होती है। जैसे कि अगर किसी चीज में कोई निर्णय लेना है तो उसको एक दिन में लेना है तो वो अगले एक साल में लिया जाएगा, जिससे कि क्या होता है बच्चों, विकास में कमी होती है। तो मैंने 3 कमियां लिख दी है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में अपने तर्क लिखिए। हमने एक तर्क लिखा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में कि लोकतांत्रिक सरकार लोगों की है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है। ठीक है बच्चों, तो आंसर को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसी अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है? तो मैंने 3 पॉइंट में इस चीज को समझाया बच्चों की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसी अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर क्यों है। तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार होता है, क्योंकि यहां पर एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात नहीं हो रही, पूरे सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात हो रही है, पूरी जनता के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात हो रही है। दूसरा बच्चों, उत्तरदायी होता है, जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग उठाते हैं। और तीसरा पॉइंट, तो तीसरे पॉइंट में ये चीज समझाई गई है कि आप अगर किसी स्वतंत्र देश में रहते हो तो आप एक स्वतंत्र नागरिक होते हो, आपके पास अधिकार होता है किसी भी चीज में किसी भी पक्ष को लोगों के सामने रखने का। तो यही तीसरा पॉइंट है बच्चों की लोकतांत्रिक शासन अन्य किसी भी शासन व्यवस्था से बेहतर है। तो इसी पॉइंट पे वीडियो को खत्म करते हैं। होप करता हूं आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और बच्चों हमारा दूसरा चैनल है गरीब ब्लॉगर्स नाम से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी अपनी वर्कशीट का वर्क कंप्लीट कर सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज।